निश्चित तौर पर परिवार के अंदर एक उत्साह और एक हर्षोल्लास का माहौल होगा, और क्योंकि पेरिस जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सपना लोगों का होता है। यहाँ तक कि अपने पैसे से जाना एक बहुत एक्सपेंसिव एक चीज़ है नहीं? काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट स्कूल ही है। और बच्चे जो ऐसा सोचते हैं, या और फैमिली जो ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जाके कुछ हासिल नहीं हम कर पाएंगे, तो ऐसी जो ये धारणा बनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देश से बाहर जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें मैं खास तौर पे बच्चों को टारगेट करके कि बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको शेंगन वीजा मिल जाता है तो आगे चल के आपकी जॉब में और आपकी स्टडीज में काफी ज्यादा हेल्प होती है। अपने एज ग्रुप के बच्चों को देखती हूँ, वो काफी मतलब उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। आपने कैसे इसके बारे में सुना कि SOS इस तरीके से मैंने आपके बारे में आपसे ही सुना था। आपने अपना एक अल्टीमेट गोल, मतलब आपको ये चीज हासिल करनी है, ऐसा कुछ आपने तय किया है अभी तक कि मतलब मुझे इस तरफ जाना है? साथियों, जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान। और आज बात कर रहे हैं हम एक ऐसे होनहार बच्चे की जिसने अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी क्षमता से एक ऐसी चीज़ हासिल की है जो आज के समय हमारे समाज के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, और निश्चित तौर पर इंस्पिरेशन है। और हम बात कर रहे हैं हर्षिता से, और हर्षिता अभी 11वीं क्लास की स्टूडेंट हैं, और उन्होंने जो चीज़ हासिल की है उस पर आज ये इंटरव्यू है। हर्षिता, तो आज सबसे पहले तो हमारी तरफ से बधाई कि आपका सिलेक्शन पेरिस जाने के लिए हुआ। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपना नाम, आपके फैमिली की डिटेल बताते हुए आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। हिंदी और इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश। Okay. My name is Harshita Singh. Currently, I am in 11th standard and I am a student of PCM. That means I have taken science as my career. There are 4 members if I'll talk about my nuclear family: my mother, my father, and I have a younger brother. My father, he works in DMRC and he's an engineer. My mother is a housewife, but she often take out her time to teach some students. She's a home tutor, I can say. And my younger brother, he is a student at DAV Public School. Yeah, that's it. अभी आप कौन से स्कूल की स्टूडेंट है? Right now I am a student at ASOSC लाजपत नगर, जो कि हमारा HE21 की कैटेगरी के अंदर आता है। अच्छा, आपने ये कौन से साल में उस स्कूल में दाखिला लिया था? मैंने लिया था इन द ईयर 2022। Yes. और आपने अभी 10th इस साल 2024 में पास की है? Yes. और अभी आप 11th। अभी जैसे कि को बताया था कि आपका पेरिस जाने के लिए एक टूर हुआ है और आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Yes. तो वो क्या चीज़ है, आप ऐसा जो अचीवमेंट है उसके बारे में आप बताएंगे तो हमको थोड़ा एक ब्रीफ जानकारी मिल पाएगी। ओके। तो जब हम SOSC में आते हैं या फिर मोस्टली दिल्ली DBSC के स्कूल के अंडर में आते हैं, तो हमको हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस कराती है फॉरेन लैंग्वेजेस से। अब वो फॉरेन लैंग्वेजेस आपके स्कूल में मोस्टली 3 होती हैं, जिनका जो होती हैं फ्रेंच, जर्मन एंड जापानीज। कुछ स्कूल्स होते हैं जिसमें एस्पेनियोल यानी कि स्पेनिश का भी कोर्स आ जाता है। मेरे स्कूल में मैंने इन क्लास 9th, हमारी क्लास दिसंबर से क्लास 9th में मैंने फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट किया था। जो फ्रेंच मैंने पढ़ा था, तो हमारे टीचर ने मुझे बताया कि देयर इज अ एग्जाम कॉल्ड डेल्फ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कभी भी सपोज यूरोप डेल्फ DELF। अच्छा। यस, तो ये एक एग्जाम होता है जिसमें आपके 6 लेवल्स होते हैं: A1, A2, B1, B2, C1, C2। अगर आपको जॉब करनी है जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई पे होता है, तो मैक्सिमम जो लेवल आपको चाहिए होता है वो B2 होता है। अब लास्ट ईयर मैंने A1 का एग्जाम दिया था और उसमें मेरा क्लियर हो गया था। इस बार अभी रिसेंटली मैंने अपना A2 का एग्जाम दिया है। वेरी गुड। तो अगर ये क्लियर हो जाता है तो आगे चल के मैं B1 का एग्जाम दे सकती हूँ। अगर स्कूल हमें प्रोवाइड करेगा ये फैसिलिटी, वरना वो कह रहे हैं कि हम बस A2 तक करवाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है पेरिस की, और जो DBSC के हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम बच्चों को आगे पढ़ने का मौका देंगे अगर वो पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है। तो वो हमको आगे जाके B1 का भी करवाएंगे और B2 का भी, क्योंकि उनकी जो हमारी IF है, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, वो होता है, उससे DBSC के साथ कोलैब करा है। ये फ्रेंच एम्बेसी है, DBSC के साथ कोलैब किया है, और वो बच्चे जो डेल्फ A1 क्लियर करते हैं
उनके मार्क्स के बेसिस पर वो उनको बैचेस में डिवाइड करते हैं और उनको फ्रांस भेजते हैं वेरी गुड। फॉर देयर नेक्स्ट लेवल क्लासेस। और उसमें जितना भी खर्चा होता है फ्रॉम लाइक स्टेइंग से खाने तक का सब ऑलरेडी पेड होता है। और अगर ऐसा हमारे टीचर भी कहते हैं कि अगर आपको शेंगन वीजा मिल गया, शेंगन वीजा यूरोप की कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपको शेंगन वीजा मिल जाता है तो आगे चल के आपकी जॉब में और आपकी स्टडीज में काफी ज्यादा हेल्प होती है। और जो फ्रांस की एम्बेसी है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा काम कर रही है। तो हमको अगर हम उनके कुछ वो जो एम्बेसी है वो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का और बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मोटिवेशन देखते हैं। वो नंबर पे ज्यादा ध्यान नहीं देके वो मोटिवेशन देखते हैं, उसके हिसाब से उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। और ऐसे काफी एग्जाम्स हैं, मतलब स्कॉलरशिप के क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप क्या करते हो, आप अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप वहां पे जाके इंग्लिश पढ़ा सकते हो, आपको उससे पैसे मिलते हैं और वहां से आप अपना लिविंग का कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हर्षिता ने बताई कि आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप सीख लें तो आपके ये फ्यूचर के लिए भी किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, और जो आपके एम्प्लॉयमेंट की जो आपको एक टेंशन रहती है, एक दबाव रहता है, उसकी भी समस्या इस चीज़ से निकल सकती है। यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी कितने दिन का टूर है आपका? ये टोटल हमारा 14 डेज का टूर है जिसमें हमारी 10 डेज क्लासेस रहेंगी। वेरी गुड। यस। और बाकी के जो 2 दिन है वो आने जाने में हो जाएंगे। हाँ। और बाकी के 2 दिन हम होस्ट फैमिली के साथ रहेंगे। होस्ट फैमिली जैसे इंडिया में पीजी रहती है ऐसे वहाँ पे होस्ट फैमिली होती है, बस अंतर ये होता है वहाँ की होस्ट फैमिलीज ऑलरेडी वर्किंग रहती हैं और वो हमको फ्रेंच लैंग्वेज की जो उनका कल्चर है, क्यूजीन है, लैंग्वेज है, उस पर फोकस कराते हैं और वो एक फैमिली की तरह रखते हैं। बहुत बढ़िया। और निश्चित तौर पर परिवार के अंदर एक उत्साह और एक हर्षोल्लास का माहौल होगा, और क्योंकि पेरिस जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सपना लोगों का होता है। यहाँ तक कि अपने पैसे से जाना एक बहुत एक्सपेंसिव एक चीज़ है नहीं? काफी है। और लोग सोचते तो हैं लेकिन जा भी नहीं पाते, लेकिन आपको ये मौका मिला। हाँ, जो शेंगन वीजा है, मेरी टीचर बता रही थी कि उनके काफी फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि तुम हमारा शेंगन वीजा करवा दो। कहती इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इसलिए कर पा रही क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ एम्बेसी में। हाँ। शेंगन वीजा अगर एक बार आपको मिल गया तो आपको यूरोप में आप कहीं भी कंट्री में अगर आगे फर्दर कुछ भी करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। हाँ, ठीक है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि हर्षिता ने हासिल की है। उसके बावजूद भी हम जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में तो आप आगे निकल गए, फिर भी कोई आपने अपना एक अल्टीमेट गोल, मतलब आपको ये चीज़ हासिल करनी है, ऐसा कुछ आपने तय किया है अभी तक कि मतलब मुझे इस तरफ जाना है? तो मैंने जैसे कि जब मैंने फ्रेंच में आई वाज लाइक स्टडिंग इट, तो मेरा इंटरेस्ट जगह लाइक सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में। तो आई एम प्लानिंग कि मेरा जो करियर है वो इन दोनों में ही बने, या सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर। अच्छा। क्योंकि वहाँ की जो आर्किटेक्चर है फ्रांस की वो बहुत ही अच्छी है जहाँ तक मुझे पता है। और या निश्चित तौर पर इस बात से हम ये समझ रहे हैं कि आगे की जो स्टडी है वो हर्षिता मतलब फ्रांस के लिए ही प्लान कर रहे हैं। इस तरीके से हम समझ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उधर जाएं और आपको ये सारी चीज़ें हासिल हों जो आप सोच रहे हैं। और आप जो और बच्चे हैं जो आप भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट स्कूल ही है, और बच्चे जो ऐसा सोचते हैं या और फैमिली जो ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जाके कुछ हासिल नहीं हम कर पाएंगे, तो ऐसी जो ये धारणा बनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं भी क्लास 8 तक मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। मैंने भी देखा है वहाँ पे कैसा माहौल है। जहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर इंसान के पास ऑलरेडी वो चीज है तो उसको उसकी कदर नहीं होती। तो प्राइवेट स्कूल में मोस्टली टीचर्स भी बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम SOSC की बात करें या फिर मोस्टली मैं SOSC की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो करिकुलम है वो ग्लोबल माइंडेड स्टूडेंट्स के लिए बना है, यानी कि आप इंटरनेशनली कनेक्ट रहेंगे, आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। तो SOSC फॉरेन लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आपको लाइक फर्दर अब्रॉड में आपको अपना फ्यूचर वगैरह बनाना है तो SOSCs मैं अभी कहूंगी कि काफी अच्छे चल रहे हैं। और बाकी कुछ ऐसे DBSE स्कूल्स भी हैं जैसे कि RSVB करके, RS इस टाइप से कोई नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो भी काफी हाँ वो भी काफी अच्छे स्कूल चल रहे हैं ये DBSE के। तो अभी के लिए जो भी ये जो चल रहा है DBSE काफी अच्छा चल रहा है। तो मैं कहूंगी कि अगर SOSC में स्टेम में या फिर PVA में या फिर कुछ भी, दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल करके भी कुछ है मेरे ख्याल से, DB है ना, कुछ DB
एमएस करके, वो दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल करके भी कुछ हैं, उसका वो भी मुझे डीबीएसई के अंदर ही आते हैं। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो ये एसओएससी में जैसे अगर हमको जाना हो, तो इसमें कौन कौन सी क्लास में हम लोग जा सकते हैं? क्लास 9th में एंड 11th में। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर आपको पीवीए परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स या फिर HE21 हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, इसमें आपको इन दोनों स्कूल्स में जाना है तो आपको क्लास 9th में ही एग्जाम देना होगा। और अगर आपको स्टेम, जो कि हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में आ जाता है, या फिर हमारा ह्यूमैनिटीज जिसमें हमारी सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, और या फिर हमारा AFPS आर्म फोर्स का रहता है, इसमें हम क्लास 9th और क्लास 11 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा कुछ है कि मतलब एक ऐसा बनाया हो कि इसमें बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है कि 24 में से 18 घंटे पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ या फिर मतलब कुछ ऐसा पर्टिकुलर हम टाइम दे के भी इसको अचीव कर सकते हैं? अगर जब हम बुक को अगर हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बहुत बार रिवाइज करेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी बात रही मैथ्स की, तो प्रैक्टिस होती है। हाँ, प्रैक्टिस होती है। बाकी एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 8 में और क्लास 10th में अगर आप अपना कोर्स का पढ़ रहे हैं अच्छे से, और थोड़े से जो सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं, RD शर्मा वगैरह होगी, उसको आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा। और कुछ ऐसा आप जो अभी मेरे ख्याल से अभी रजिस्ट्रेशन भी होने वाले होंगे, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि नवंबर लास्ट वीक में होते हैं, तो आपने कैसे इसके बारे में सुना कि एसओएसी इस तरीके से बढ़ा? मैंने आपके बारे में आपसे ही सुना था। अच्छा, ठीक है, ओके। और एसओएसी के बारे में मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। यदि कोई बच्चा एसओएसी के बारे में पूछना चाहेगा तो उस पर हम लोग काफ़ी काम करते हैं, और हर्षिता भी मेरी बहुत प्रिय स्टूडेंट रही है, और इसकी क्षमताओं से मैं एसओएसी में जाने से पहले ही वाकिफ़ हूँ, और हमारे काफ़ी साथी हैं जो हर्षिता की प्रतिभाओं से प्रभावित हैं। तो उसके लिए निश्चित तौर पर हम बहुत खुश हैं। पूरा हमारा जो मेट्रो मेडगार्ड परिवार है और हमारे साथी सब खुश हैं, और इसके लिए मैं उन सब की तरफ से, उन सब के परिवारों की तरफ से, पूरे मेडगार्ड परिवार की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू कि आपके इस अचीवमेंट से हमको, हमारे बच्चों को इंस्पायर करने का एक एग्जाम्पल मिला है। ठीक है। और फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अभी क्या है कि बच्चों के अंदर ऐसा लगता है कि क्योंकि एक नए रूट पे आप जा रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे अभी शहरों में या फिर टॉप की यूनिवर्सिटियों में या IIT में या इधर एम्स में इस तरफ एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप जा भी रहे हैं, लेकिन आप उस बाउंड्री को, इंडियन बाउंड्री को मतलब ओवरसीज आप देश से बाहर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें मैं खास तौर पे बच्चों को टारगेट करके कि बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, कि आप अपनी तरफ से कि आप ऐसा कोई मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे कि ताकि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ईमानदारी से थोड़ा मेहनत करें तो वो भी वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो एक व्यक्ति हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि सामने सब जो भी है मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ। आपको क्या करना है, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, बट अगर आप पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड में दोस्त बनाएंगे तो ऐसे नहीं है कि आपको किसी मोहल्ले में कोई दोस्त मिलेगा, आपको अलग अलग वर्ल्ड से दोस्त मिलेंगे, और क्या पता वो जो आपको दोस्त मिल रहे हैं वो आपके उन दोस्तों से भी ज्यादा बेटर हो और आपको और अच्छे तरीके से मदद कर पाए। अब मेरे कहने का मतलब जो मेन पॉइंट है वो ये निकलता है कि जब हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं तो हम और अच्छे स्तर पर जाने, ताकि जो हमारी जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, मैं मानती हूँ, बट उतना अप टू द पॉइंट नहीं हो पाता। तो अगर हम दूसरी नई चीज़ों के लिए खोलेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा खोलेंगे, तो हो सकता है जो चीज़ हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं समझ आ रही वो किसी और कंट्री में अच्छे समझ आए, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग से यूज टू नहीं हो पाते हैं। तो वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, क्योंकि कभी भी नई चीजें ट्राई करना कोई हार्म नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। और हर किसी के लिए क्या होता है कि जीवन एक संघर्ष की तरह उतार चढ़ाव आता रहता है, और ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम थक जाते हैं, तो ऐसे में आपको ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो आपको मतलब इंस्पिरेशन देती है कि मतलब मेरे लिए जब भी कोई मुसीबत का टाइम आता है या मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कठिन दौर है, मैं उसको हासिल कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी जो आपको मतलब आइडल लगती है?
अभी जस्ट अभी अक्टूबर की मैं अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं इतनी थक गई थी एग्जाम देने के बाद, मैं रोती थी वो भी, अब नहीं पढ़ना, अब बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने कहा जब मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं पूरे 2 दिन सोऊंगी। हाँ, और लेकिन जब मैं एग्जाम से आई, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि तेरा एग्जाम खत्म हो गया, चल घूमने चलते हैं। तो फिर हमारे टीचर ने भी, उनको भी पता था। तो अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, फैमिली अच्छी होती है, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप बर्न आउट कर रहे हो। आपको फोमो भी फील नहीं होगा कि आप, मतलब आजकल जो, जैसा मैं अपने एज ग्रुप के बच्चों को देखती हूँ, वो काफी मतलब उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। उस वजह से जो बाकी के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग जाता है। तो उसके बारे में इतना ध्यान ना करें और अपने जो आपकी एबिलिटीज है उन पर ज्यादा फोकस रखें, मैं ये कहूंगी। और अपनी फैमिली के साथ रहें, उनसे अपने जो सॉरोज हैं, हैप्पीनेस है, सब शेयर करें। अपने फ्रेंड्स देखकर बनाएं कि क्या वो आपको आगे हेल्प करेंगे या फिर नहीं करेंगे। That's it. तो साथियों, जो दोस्तों की और परिवार की भूमिका हर्षिता ने हमको बताई कि अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी राह मिल जाएगी। यदि आपको गलत दोस्त मिले तो आपका निश्चित तौर पर भटकना तय है, आपका गलत रास्ते पर जाना तय है। तो दोस्तों के मामले में आप बहुत चुनिंदा रहें कि आपको किस दोस्त को आप चुन रहे हैं, कि वो आपके फ्यूचर के, ब्राइट फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा या आपको गलत ट्रैक पर लेके जाना है। तो ये बात हमने हर्षिता से जानी। और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर भी ये बात कहते हैं कि आपको रफ्तार की तरह ध्यान नहीं देना है कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ें। जो आपकी जो लाइन है, आपकी जो आप जिस तरफ चल रहे हैं, मतलब जो आपकी डायरेक्शन है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को भी समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर डायरेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पीड के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्शन की बात ही यहाँ पे हर्षिता ने की है। और निश्चित तौर पर हम सब जो है बाबा साहब के ऋणी हैं, और बाबा साहब की बदौलत ही आज जो है हम ये जो सारी चीज़ें हैं ये हासिल कर पा रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए एक सपने की तरह थी, लेकिन आज जो ये हमको राइट टू एजुकेशन या हमको ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उनके तहत वो जो सपने हैं हमारे हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना कि बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनको हम अपनी आंखों से अचीव कर रहे हैं। और इसके सहभागी जो हमारी पूरी फैमिली बन रही है और पूरी सोसाइटी इस चीज़ का जश्न मना रही है। और जैसे ये वीडियो रिलीज होगी तो अभी जैसे बहुत लोगों को नहीं पता, तो हर्षिता का जैसे फ़ोन आया मेरे पास कि अंकल ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं बहुत खुश हुआ। मतलब क्योंकि मेरा पर्सनली मेरा लगाव है हर्षिता से और बहुत बच्चों से लगाव है। तो ये अचीवमेंट केवल हर्षिता का अकेला नहीं है, क्योंकि हर्षिता एक ग्रुप की एक मेंबर है और इनकी पूरी फैमिली एक ग्रुप की मेंबर है। और इनकी जो अचीवमेंट है, इनकी फैमिली की जो अचीवमेंट है, वो ग्रुप जो है अपने अचीवमेंट की तरह देखता है कि अगर हर्षिता ने कोई चीज़ अचीव की है तो हमारे बच्चे ने अचीव की है। तो मैं फिर से आपको बधाई दूंगा और मैं ऐसी मंगल कामनाएं करूंगा, ऐसी इच्छाएं करूंगा कि आप जो भी आपने अभी सिविल जो बताया या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का बताया, निश्चित तौर पर आपको जहाँ जाने का आपका सपना है आप वहाँ पे जाएं, और जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, आप वहाँ से पढ़ें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इस नई उपलब्धि के साथ बहुत बहुत स्वागत। बहुत एक काम करते हैं, हम फ्रेंच में थैंक यू कहते हैं। हाँ, हम बोलेंगे merci beaucoup। merci beaucoup। वी वी मीन्स यस। तो आ द थवा merci beaucoup। merci beaucoup। beaucoup। Okay, thank you so much।